अगर इस पर नाराज हो गया तो मैं मानूंगा नहीं। कल बोला था। एक्चुअली मैं ये देख रहा हूं, सिद्धू साहब ने जैसे कल बोला, स्टेज से बोला, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने कहा, चन्नी साहब ने बोला कि मैंने रेत माफिया खत्म कर दिया। चन्नी साहब ने कहा कि मैंने रेत 5 रुपए फुट कर दिया। तुरंत सिद्धू साहब ने कहा कि गलत है, झूठ बोल रहे हैं, रेत अभी 5 रुपए नहीं हुआ, रेत 20 रुपए मिल रहा है, रेत माफिया अभी खत्म नहीं हुआ। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने खुद ही कहा कि चन्नी साहब जितने वादे कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जितने ऐलान कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगी हुई है। पर बात तो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि चन्नी साहब ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे। अभी तक तो पूरे, आपकी बिजली मुफ्त हो गई? आपकी किसी की बिजली मुफ्त हुई? यहाँ पे इतने पत्रकार, किसी की बिजली मुफ्त हुई? किसी की बिजली मुफ्त नहीं हुई। देखो चन्नी साहब, कल मैं अभी आ रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, बिजली मुफ्त कर दी चन्नी, घर घर गल चली चन्नी, मसले हल करता है। तो मैंने तो जनता से पूछा जी बिजली मुफ्त हो गई? बोले जी नहीं हुई। चन्नी साहब ने कहा था मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना पूरे पंजाब में। चन्नी साहब ने व्यापारियों को बोला मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। कल चन्नी साहब क्या क्या आए हैं ऑटो वालों को कि मैं तुम्हारे चालान खत्म कर दूंगा, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ जी, देखो जी, पहली चीज, कल मैं इनके बयान सुन रहा था, सारे कांग्रेस, चन्नी साहब के, सिद्धू साहब के, और भी कांग्रेसी, सारे जने क्या कह रहे थे? पंजाब का खजाना खाली हो गया, पंजाब का खजाना खाली हो गया। पंजाब किसने करा भाई पंजाब का खजाना खाली? 5 साल तो तुम्हारी सरकार थी, तुमने करा क्या? लूट लिया तुम लोगों ने? किसने करा पंजाब का खजाना खाली? जवाब देना चाहिए इनको। 5 साल के बाद जब दूसरा चुनाव आ रहा है, कह रहे पंजाब का खजाना खाली हो गया। तुमसे पहले 10 साल अकाली वाले थे, 5 साल तुम, 15 साल में तुम लोगों ने मिलकर लूट लिया पंजाब को, अब कह रहे हो पंजाब का खजाना खाली हो गया। 1 मिनट, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले इसकी जांच करवाएंगे कि पंजाब का खजाना खाली किसने करा, इसकी जांच कराएंगे। दूसरी चीज, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, वो भी दिल्ली का खजाना खाली करके गए थे। उस टाइम भी शीला दीक्षित जी कहते थे दिल्ली का खजाना खाली, दिल्ली का खजाना खाली। केजरीवाल को खजाना भरना भी आता है, जांच भी करनी आती है। तो जो जो लोग कह रहे हैं खजाना खाली हो गया, उनसे सरकार नहीं चलती, इस्तीफा दे दें, हम सरकार चला के दिखा देंगे, खजाना भर के भी दिखा देंगे। चन्नी साहब को मैं टीवी में देखता हूं, उनके खब्बे पास से रेता माफिया बैठा होता है और सज्जे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है। सारा खजाना तो वहीं से निकल आएगा। उनकी कैबिनेट को संभाल लें, वो उनका सारा खजाना भर जाएगा अगर वो अपनी कैबिनेट संभाल लें तो। जिस तरह पिछली विजन के दौरान आम आदमी पार्टी लगातार बोलती रही कि आम आदमी पार्टी एक गारंटी लेके आ रही है, आम आदमी पार्टी एक गारंटी सरकार बनती, पर इस वाली जी कल की विजन को उसकी जितना को मॉनिटर करते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक करते, अरविंद केजरीवाल की एक गारंटी इस तरह लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ कि एक शिफ्ट ये चेंज जो आ जिस तरह मोदी गारंटी मुझे इस तरह नजर आ रहा है कि केजरीवाल एक खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा सवाल सर के नाल जुड़िया हुआ कि ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ
नाराज हो के पार्टी छड़ रहे हैं सर क्लियरली इसका थोड़ा इलैबोरेट करके जवाब दो खूब इलेबोरेट करांगा जी, चिंता ना करो तुसी। जाओ अच्छा जाओ। जनता को मेरे पे विश्वास है, पंजाब की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, मैं पंजाब की जनता का बहुत मान करता हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे हमेशा पंजाब के लोगों का, पंजाब की जनता का इतना प्यार और इतना विश्वास मिला। तो जब मैं गारंटी देता हूँ, मैं कहता हूँ केजरीवाल की पहली गारंटी, तो जनता कहती है हाँ ये बंदा पूरी करेगा गारंटी। मैं कहता हूँ केजरीवाल की दूसरी गारंटी, तो जनता कहती है जी हाँ यह बंदा पूरी करेगा गारंटी। तो उसका तो मकसद ये है, आप अगर जिस दिशा में पूछ रहे हैं, केजरीवाल सीएम का कैंडिडेट नहीं है, मैं पहले भी कह चुका था।